अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सईदा बिना आपको दलीम बनाने की तरकीब बताती हैं। आज जो हम दलीम बनाने सिखाने जा रहे हैं, इसको बहुत मज़ेदार दलीम होगा इंशाल्लाह बहुत ही लजीज़, बहुत ही ज़ायकेदार। इस वीडियो का आप हमारी को शुरू से लेके एंड तक देखना और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर। इनमें हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले हमने गंदम लेनी है और 1 किलो गंदम ले, इसी में हम जौ भी 1 पाव जौ है और 1 किलो गंदम है। इसको हमने अच्छे से कूट लेना है, इमाम दस्ते से कूट के इसका छिलका अलग हो गया। और इधर अब हमने 1 पाव हमने मसूर दाल ली है और इसको भी साफ़ कर लिया। 1 पाव दाल माश है, दाल माश लाजमी होनी चाहिए, इससे बहुत लेस बनता है। दलीम मज़ेदार और लेसदार दलीम तैयार होगा इंशाल्लाह। 1 पाव चने की दाल है, ये देखिए अभी हमने साफ़ सुथरी कर ली, पहले चुन के साफ़ कर लिए। 1 पाव दाल मूंग है और 1 पाव चावल है। आप चाहें तो टोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने सब मिक्स करके पकाने होते हैं, अच्छे से घोट के बनाने होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता भी साबुत चावल हो। आपके पास अगर टोटा है तो आप टोटा ले लें, साबुत है तो साबुत, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने एक बड़ा पतीला लेना है, तो इसमें हमने 4 से 5 घंटे के लिए इन सब चीज़ों को इकट्ठे करके भिगोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गंदम और जौ डाल लेना है, ये डाल ली। और अब हम इसमें चावल डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमने इसमें डाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब दालें हमने इसमें इकट्ठे डाल लेनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखो माशाल्लाह हमारे तकरीबन 2.5 किलो चीज़ें हो गई हैं। गंदम और दाल जो है ना सब मिक्स करके हमारे 2.5 किलो के करीब वज़न हो चुका है। इसको अब हमने पानी के पतीले को फुल करके इसको हमने 5 घंटे के लिए हमने भिगो देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पतीला पानी का फुल कर लेना है और इसको हमने तकरीबन 5 घंटे के लिए भिगो लेना है। इसके बाद हमने जो इसमें कौरमा हमने तैयार करना है उसकी चीज़ तकरीबन इसमें हमें 2.5 किलो हमें चिकन की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो कौरमे के लिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे 4 से 5 घंटे हो गए हैं जो हमने दालें भिगोई थी, गंदम और दालें भिगोई थी। माशाल्लाह देखो अभी बिल्कुल फूल के बहुत अच्छी हो गई हैं। अब हमने आगे क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बड़ा पतीला लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें ऐड कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चूल्हे को ऑन कर देना है। ये माशाल्लाह हमारे दालें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें हमने पानी डालना है, तकरीबन हमने इसमें 5 लीटर पानी ऐड किया है और इसके मुताबिक हमने बार बार इसमें चमचा भी चलाते रहना है। अगर हमारी दालें सही ना गले तो हमने दोबारा से फिर भी इसमें पानी ऐड करना। अब इसमें हमने 1/2 प्याली कुटी हुई मिर्च डालनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 प्याली इसमें हमने हल्दी डालनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 प्याली इसमें हमने नमक डालना है। नमक मिर्च ये जो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक, जितनी दालें जितना आप दलीम बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपने बनानी है। डालें नमक मिर्च, हमने क्योंकि ज़्यादा बनाया दलीम इसलिए हमने इसमें ज़्यादा ऐड करनी है। आप अगर कम बनाएंगे तो कम चीज़ें ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखो हमने चमचा भी हमने वक्फे से चलाना है और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने पकाना है और वक्फे से चमचा चलाना है। जैसे इसका दाना ना गले और पानी खुश्क हो जाए तो दोबारा भी हमने पानी ऐड कर लेना है इसमें। अब हम चलते हैं कौरमे की तरफ। कौरमे में हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो दिखाएंगे, और जो चीज़ें जैसे जैसे हमने ऐड करनी है साथ साथ हम आपको दिखाते और बताते जाएंगे, इसलिए हमारी पूरी वीडियो अपनी तसल्ली से देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कौरमे के लिए हमें सबसे पहले हमें चाहिए तकरीबन हमारा 2.5 किलो हमारी वो चीज़ें दालें और जो थी हमारे 2.5 किलो थी जो हमने बनाई है। अब हमने 3 किलो हमने बोनलेस चिकन लेना है। इस तरह बड़ी बड़ी बोटी लेनी है हमने, जितनी ये बड़ी बड़ी बोटी होगी उतना इसका रेशा बड़ा आएगा और इतना हलीम मज़ेदार और ज़ायकेदार बनेगा और लेसदार बनेगा, लेस भी अच्छा आएगा।
अगर आप हड्डी वाली भी मिक्स लेना है तो आप मिसाल तौर ये 2 किलो है 3 किलो है तो आपने इसको 3.5 किलो यानी जितनी हड्डी निकलेगी उसके मुताबिक आपने ज़्यादा लेना है। अब बाकी मसालों की तरफ ये है हमारे मसाले। इसमें हमारा तेज़पात यानी कड़ी पत्ता और दालचीनी 5-6 टुकड़े, बड़ी इलायची, बादबान के फूल और ये गरम मसाला, इन सब को हमने पीस के हाफ़ हमने कौरमे में डालना है, हाफ़ हमने डेकोरेशन के लिए ऊपर रखना है। 5 चम्मच हमारे ये लहसुन अदरक पेस्ट है और हल्दी है, हमने तकरीबन 4 चम्मच उसमें डाल दी थी हल्दी, 2 चम्मच हमने कौरमे में डालनी है। और सुरख मिर्च हमने तकरीबन हाफ़ प्याली उधर डाली थी कुटी हुई मिर्च, तो इसमें हमने कम मिर्च डालनी है थोड़ी सी। और ये नमक है हमारा, हस्ब ज़रूरत हमने नमक डालना है। कुटा हुआ धनिया हमारा, 4 टमाटर जो हमने पहले से छील के रखे हुए हैं, और ये सब्ज़ मिर्च, नींबू और कटा हुआ धनिया, अदरक ये हमने वो गार्निश के लिए रखा है। और ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, इसको भी हम बाद में ब्राउन करने के लिए रखे हुए हैं हमने, ये भी बाद में हमारे काम आएंगे। 1 लीटर हमने ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल, जिसमें हमने हाफ़ लीटर कौरमे में डालना है और हाफ़ लीटर हमने ऊपर बाद में डालना है। 1/2 लीटर ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हमारा हाफ़ लीटर ऑयल हो गया। सबसे पहले हमने इसमें कड़ी पत्ता डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 3 से 4। बाकी ये जो हमने रखे ये हमने ग्राइंड करने के लिए रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी ये कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, देखो। अब इसमें हमने सबसे पहले चिकन ऐड करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने इसमें टमाटर भी डालने ताकि ये भी अच्छे से गल जाएंगे। ऐसे हमने कटिंग छील के इसको हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हमने ये डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन अदरक पेस्ट भी हमने साथ ही डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लहसुन अदरक पेस्ट हो गया। कलर चेंज करने लग गए। अब इसमें हमने बाकी मसाले ऐड करने हैं। सब मसाले हमने अपने घर के मसाले डालने, हमने बाज़ारी कोई मसाला नहीं डालना है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार होता है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया डालना है। 1 2 3 4 5 6 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया डाला। और नमक हमने कुछ दालों में मिक्स किया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा कम ही नमक रखना, आप अपने जायके के मुताबिक नमक रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3, आप जैसे पसंद करते हैं वैसे आप नमक रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज मिर्चा को हमने इसमें ऐड करनी, उसमें हमने कुटी हुई मिर्च डाली, इसमें हमने पिसी हुई मिर्च डाली। 1 2 3 4। हल्दी हमने उधर भी डाली है, इसलिए हमने इधर भी हल्दी डाली ताकि हल्दी से कलर दलीम का कलर हल्दी से बहुत ज़्यादा कलर अच्छा आता है, इसलिए हमने हल्दी ज़रूर डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3। अच्छे से इस कौरमे को बनाई करनी पहले। और फिर इसमें ये देखो, आपने हमेशा ये ख्याल करना है कि इसकी बोटी बड़ी रखनी है, इससे बड़ी बड़ी पीस लेने हैं। चाहे आप चिकन का लो या आप बड़ा गोश्त लो या बकरा लो, जो भी आपने लेना है, बड़ी बोटी बनानी है ताकि इससे बड़ी बोटी से बड़ा रेशा बनेगा और ज़्यादा मदलीम तैयार होगा। देखिए अब हमारा माशाल्लाह ऑयल माशाल्लाह देखो बनाई बिल्कुल हो गई है। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। इसमें हमने ज़्यादा कम से कम 3 किलो इसमें हमारा चिकन है, तो इसके हमने 3 ही लीटर हमने पानी ऐड करना ताकि चिकन अच्छे से गल के रेशा अलग अलग करना है। इसमें हमने 3 लीटर इसमें पानी ऐड करना है कम से कम। ये हमारा पानी हो गया। अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं अपने दालों की तरफ, वो हमारी कितनी दाल है।
इसको देखते हैं इसके क्या सूखता है। माशाल्लाह ये हमारी वक्त से हमने ऐसे चमचा चलाते हैं ना, और देखो हमारी तकरीबन ये, और इसको हमने ऐसे चेक भी करना है गली है या नहीं गली। अब इसमें कुछ अभी कमी बाकी है, इसमें हमने और पानी ऐड कर दिया। हमने पानी और मज़ीद डालना है, और इसको बार बार अब हमने चमचा चलाते रहना, ऐसा ना हो कभी नीचे लग जाते हैं तो फिर इसको स्मेल अच्छी नहीं होती। बार बार इसको हमने वक्त से ऐसे चमचा चलाते रहना है। तो तकरीबन 20 मिनट इसको हमने भी और बनाना है। ये देखें, या अच्छे से दाल आपने ऐसे चेक करना है, इसको ये दाल लेके ना इसको ऐसे करके और इसको ऐसे चेक करना है। अच्छे से ना हो तो उस वक्त तक आपने इसको पकाते रहना है ऐसे, और बार बार चमचा चलाते रहना है। अब इसको हम दोबारा बंद कर देते हैं। तकरीबन 5-10 मिनट बाद हमने इसको फिर चेक करना है। इसको वक्फे से ऐसे हमने चमचा चलाना है। माशाल्लाह बनने लग रहा है हमारा कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने वक्फे से देखते रहना, खूब हिलाना है ताकि इसका रेशा अलग अलग हो जाए। देखिए पकने लग, जितना पक्के को उतना मज़े का हो जाए। माशाल्लाह। अब हमने उसमें भी चमचा चलाना है, अपने जो दलील हमारा तैयार हो रहा है उसमें भी हमने बार बार चमचा चलाना है नीचे। माशाल्लाह देखो बनने लग रहा है। माशाल्लाह इसको हमने बार बार ऐसे चमचा चलाना है नीचे तक ताकि नीचे लगे ना, और इसको हमने चेक भी करते रहना है। दाल को हमने गंदम दाल जो है उसको हमने बार बार चेक। ये माशाल्लाह हमारी इसमें देखो ये गंदम भी गल चुकी है, दाल भी तकरीबन गल चुकी है, और इसको हमने और थोड़ा सा और गाढ़ा होने देना है, फिर इसको हमने गोटा करना है। देखो हमारा कौरमा तैयार है। क्योंकि माशाल्लाह चिकन जो है गुड़ना शुरू हो गया है। अब इसको हमने गोटा लगाना है। सबसे पहले इसको हमने इसकी तरी अलग करनी है डेकोरेशन के लिए। हमने तरी निकाल लिया। इसका जो कड़ी पत्ता है ये भी हमने इसमें निकाल के तरी में रख लेना है ऐसे, और इसको अब हमने मदने से घोटना है। ये हमारा लकड़ी का मदना है, मथिया। इसके साथ हमने अच्छे से इस तरीके से हमने इसको घोट लेना है वक्फे से। 5 से 7 मिनट में मुकम्मल घुट जाए, क्योंकि अकेला रेशा हो रहा है। देखो फिर इसको हमने दलीम में मिक्स करना है। इतने में हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। प्याज हमने ब्राउन करना है ज़रा में। अब हमने इधर कुकिंग ऑयल डालना है, पहले कम मिकदार में डालना है, ज़्यादा हमने उधर डाल दिया था। अब हमने इसमें प्याज डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जो हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे वो हमने बड़ी बारीक प्याज कटिंग करें। इस साइज़ से हमने प्याज कटिंग करना, दूसरी साइज़ हमने नहीं करना। इसका तड़के में मज़ेदार टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। इसको हमने ब्राउन करना, तेज़ ब्राउन करना है, हल्का नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसमें हमने गरम मसाला ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 चम्मच। बाकी हमने उधर मिक्स करके पीस दिया हमने। अब ये हमारा प्याज ब्राउन जो हो गया हमारा मुकम्मल तैयार है। इसको हम बंद करते हैं, और ये भी हमारा इधर भी तैयार हो गया। इसके साथ मुकम्मल ये रेशा हो गया चिकन का। अब इसमें हमने जो मसाले खड़े मसाले थे ये हमने मुकम्मल पीस लिए। हाफ मसाला हमने इसके अंदर डालना है, और हाफ हमने ऊपर डेकोरेशन के लिए करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मसाला है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह क्या जायका, क्या खुशबू है। सुभान अल्लाह। देखो कितना प्यारा माशाल्लाह बनता है। इंशाल्लाह ये हमने तरी इसकी अलग कर ली है। ये हमने तरी अलग कर ली इसको डेकोरेशन के लिए। और जो सब्ज़ मिर्चें थी इसको हमने ऐसे कटिंग कर लिया है। ये हाफ हमने बीच दरमियान में डालनी है इसके कौरमे के, और हाफ हमने ऊपर लगानी है। अदरक भी हाफ हमने दरमियान में डालना है, हाफ हमने ऊपर लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने, ये हमारा मुकम्मल तैयार है। अब चलते हैं हमने बकाया दलीम की तरफ। माशाल्लाह ये भी हमारी गल चुकी है। इसको हमने हाफ ग्राइंड कर लेना, और हाफ हमने ऐसे ही रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मुकम्मल हमारे गल चुकी है, दाल भी गेहूँ भी हर चीज़ मुकम्मल तैयार है, रेडी है। अब इसको हाफ हमने इसमें डाल के ग्राइंड कर लेना है, और हाफ जो हमने वैसे ही रखना है। फिर इसको अच्छे से लकड़ी वाले मतने से हमने
मिक्स करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने मिक्स भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अब हमारा माशाल्लाह बिल्कुल हलीम अंदर दलीम रेडी हो गया है। माशाल्लाह दलीम बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने चिकन ऐड करना है, जो हमने पहले रेशा रेशा करके रखा हुआ है। देखो माशाल्लाह बिल्कुल रेशा रेशा इसका भी। अब इसको हमने इसमें ऐड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 किलो हमारा चिकन है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का जायका है। इसको आपने दरमियान में एक दफ़ा मिक्स करके इसका नमक ज़रूर कर लेना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आपने नमक मिर्च अपना इसको चेक कर लेना। नमक मिक्स हो सकता है इस वक्त में। और मिर्ची माशाल्लाह। अब इसको हमने 5 मिनट घोटने की मदद से मिक्स करना है। ऐसे करके सिर्फ 5 मिनट को हमने मिक्स करना है। सारा रेशा रेशा जो हमारे इसके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर हमारा इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, कितना लजीज और प्यारा माशाल्लाह मज़ेदार जायका, मज़ेदार खुशबू, खूबसूरत रंगत। सुभान अल्लाह माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह कितना देर से देखो, ये देखो माशाल्लाह बहुत लेज़दार हलीम तैयार है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इसमें हमने जो तरी हमने बचा के निकाल के रखी थी, अब इसमें हमने पहले तरी डालनी है। माशाल्लाह चमचे की मदद से इसको हमने अच्छे से तैयार करना है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत खूबसूरत कलर आ गया इसका। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये हमने धनिया डाल दिया है जो हमने काट के पहले रखा हुआ था। अब इसके ऊपर हमने सब्ज़ मिर्चें डालनी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ब्राउन करके प्याज रख के दिए डाल दिया। सुभान अल्लाह। ये हमारा देगी हलीम तैयार है। बाकी जो हमने बचाया जिस वक्त हमने किसी के आगे पेश करना है, तो ये चीज़ें हमने उसमें ऐड करनी है। और ये नींबू है हमारे, इसको नींबू को निचोड़ के खाएंगे। सुबह हलीम तैयार है। इसको आप दही के साथ भी पेश कर सकते, खा सकते हैं। बहुत ही लजीज जायका, बहुत ही मज़ेदार हलीम है। सुभान अल्लाह। ये हमारा देगी हलीम तैयार है। क्या खूबसूरत कलर है, क्या खूबसूरत माशाल्लाह जायका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बनाना नसीब करे और खाना भी नसीब करे। अल्लाह की प्यारी प्यारी नेमतें हैं मुकम्मल तैयार है। इसके साथ सईदा रबीना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।